जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो ईश्वर आपको किसी न किसी प्रकार से बचा लेता है। जैसे अभी ये बाबा जी जो भी अंकल जी हैं, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से उस प्लेन क्रैश से इनको भगवान ने बचाया। इनका कहना है कि भक्ति और भजन ने इनको बचाया, यानी कि उनको उस प्लेन में जाना था लेकिन भगवान ने कैसे कैसे संजोग बनाकर उनको उस प्लेन में जाने से रोक दिया। तो ये होती है भक्ति की पराकाष्ठा, ये होता है भजन और भक्ति और ईश्वर पर विश्वास रखने की परिणाम। क्योंकि यदि आपको ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास है, समर्पण भाव है, यदि आप अपना एक एक क्षण उनके बिना नहीं जीते हैं, यदि आपका संपूर्ण समय ईश्वर के चिंतन में लगा रहता है, आप भक्ति भजन में होते हैं, अपने सही कर्मों की ओर ध्यान देते हैं, आप खूब पूजा पाठ करते हैं और सच्चे दिल से जो पूजा होती है उस प्रकार से, यानी कि अपने अच्छे कर्मों को ध्यान में रखते हुए, तब आपको ईश्वर किसी न किसी माध्यम से बचाता है, जिसका परिणाम है ये। अब आप ये सोचिए कि उसमें इतने सारे लोग हैं, कई बार ऐसी घटनाएं होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि चलो ये संजोग है, पर आपके लिए ये संजोग होगा, लेकिन उस व्यक्ति को किस प्रकार से ईश्वर बचा रहा है, ईश्वर किस प्रकार की लीला कर रहा है, वो सिर्फ वो व्यक्ति समझ पाता है। जैसे कि अंकल जी जाने वाले थे, इनकी जगह कोई और गया और इनका जाना कैंसिल हो गया। भगवान ने इनको बचाया क्योंकि इनके जो कर्म होंगे, कुछ प्रारब्ध कर्म होंगे या इस जन्म के कर्म होंगे, और या फिर इस जन्म में जो इतनी भक्ति या भजन करते हैं उसके हिसाब से जो इनके पुण्य कर्म हैं उसके आधार पर भगवान ने इनको बचा लिया। भगवान निष्ठुर नहीं है, भगवान आपको अनेक मौका देता है कि आप उनके प्रिय बने। भगवान खुद चाहते हैं कि भगवान आपके साथ हर पल रहें, लेकिन यदि आप उनको समय नहीं देना चाहते, यदि आप उनको याद नहीं करना चाहते, उनका सुमिरन नहीं करना चाहते, आप अपने जीवन में ईश्वर को शामिल ही नहीं करना चाहते, तो ईश्वर आपके साथ कैसे रहेंगे। ईश्वर तो सदैव आपके पास होते हैं, लेकिन आपको महसूस करने की आवश्यकता है, आपको उनको याद करने की आवश्यकता है। जैसे आप अपने परिजनों से प्रेम करते हैं लेकिन आपको दर्शाना पड़ता है, उनको फ़ोन करना पड़ता है, आप कहीं जाते हैं तो उनको बताना पड़ता है, उनसे बातें करनी पड़ती है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है आपको। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ करते हैं तभी आप प्रेम करते हैं, आप नहीं करेंगे तभी आप प्रेम करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को दर्शाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए। कभी आप उन्हें तोहफ़ा देते हैं, कभी उनके लिए कुछ करते हैं, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये जाहिर होता है कि हाँ, आप उनसे प्रेम करते हैं या आप उनको याद रखते हैं। एक दिन यदि कोई फ़ोन से बात नहीं करे तो सामने वाला परेशान हो जाता है कि हमारे परिजन कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। आपको प्रतिदिन बात करनी पड़ती है अपनी फैमिली से। तो ईश्वर भी तो वैसे ही हैं। जब हम ईश्वर को भजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से जब हम उनको स्मरण नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे ज्ञात होगा कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं और हमें उनकी कितनी आवश्यकता है, हम उन्हें अपने जीवन में कैसे खुद से जोड़ के रखें। तो भगवान को स्वयं से जोड़ने का माध्यम है भजन, भक्ति, नाम जप, मंत्र जप। तो इनके आधार पर ही हम उनसे जुड़े रहते हैं, उनको स्मरण दिलाते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं। और इसी प्रकार से हम जब उनसे जुड़ते हैं तो हर पल का वो हमारा ध्यान रखते हैं। तो ये शक्ति होती है भजन की, भक्ति की, मंत्र जप की और नाम जप की। तो जो लोग भी ये कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये बेकार की बातें होती तो ये बाबा जी को ईश्वर नहीं बचाते, और बाबा जी खुद बोल रहे हैं कि भक्ति और भजन ने मुझे बचा लिया है। तो ऐसी पावर होती है भक्ति में, भक्ति करना मत छोड़िए। भक्ति में, भजन में बहुत शक्ति होती है। भक्ति योग के माध्यम से तो ईश्वर को लोग पा लेते हैं, लेकिन यदि सच्चा हृदय हो, मन पवित्र हो, आत्मा शुद्ध हो, तो आप भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर को अपने हृदय में बिठा लेते हैं। और ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि बहुत से लोगों ने मंत्र जप किया, नाम जप किया, दिन दिन भर ध्यान साधना में बैठे रहे, उनको ईश्वर नहीं मिले। लेकिन भक्ति योग से एक मूर्ख व्यक्ति भी भगवान को नचवा सकता है, भगवान को अपने हाथ से भोजन खिला सकता है, भगवान को डंडा दिखा सकता है। ये सारे क्या होते हैं भक्ति योग में। तो मन निश्चल हो, मन में श्रद्धा हो, समर्पण भाव हो, प्रेम हो, ईश्वर से लगाव हो और पूरे समय उनका स्मरण चलता रहे। भले ही आप ध्यान साधना में बैठे या ना बैठे, लेकिन निरंतर आपके साथ भगवान का स्मरण जुड़ा होता है। आप कार्य कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, पर एक जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है उसमें, यानी कि जो हमारे अंतर मन है,
या चेतना है, जिसको कह लीजिए सचेतन मन है, उसमें आपका कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम, ईश्वर की जो चैंटिंग है वो चलती रहती है। तब क्या होता है कि आप ईश्वर से पूरे टाइम कनेक्ट होते हैं। तो ऐसी भक्ति जब आप करेंगे, ऐसी भजन जब आप करेंगे, इस प्रकार से नाम जप करेंगे, इस प्रकार से मंत्र जप करेंगे, तो ईश्वर को आपको अकेला छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं होता। अकेलापन तो वहाँ होता है जब आप 2 दिन ईश्वर को याद नहीं करते, फिर 5वें दिन याद करते हैं, तो ऐसे में भगवान आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। बाकी भजन में, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। पूजा, आराधना, उपासना, साधना में बहुत भक्ति होती है। चाहे इसे किसी को मानना है तो माने, ना मानना है तो ना माने। उदाहरण हमारे सामने है, इस प्रकार के अनेक उदाहरण और मिल जाएंगे। इसीलिए स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ना सीखिए।